नमस्कार। आज हम शेयर बाजार के दुनिया के कुछ सबसे बड़े दिग्गज नामों और उनके जो आजमाए हुए नियम हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, हमारे पास एक काफी दिलचस्प लेख है जिसमें जे.सी. लिवरमोर जैसे पुराने ट्रेडर्स से लेकर वॉरेन बफे, जॉर्ज सोरोस और अपने राकेश झुनझुनवाला जैसे आज के दौर के दिग्गजों के सिद्धांत हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का मकसद यही है कि इन सफल लोगों के अनुभव से वो खास बातें, वो सबक निकालें जो शायद बाजार में किसी के भी काम आ सके। तो शुरुआत करें जे.सी. लिवरमोर से, जिन्हें बॉय प्लंजर भी कहते थे। हाँ बिल्कुल, उनका नाम ही काफी कुछ कहता है बाजार के बारे में। तो लिवरमोर का पहला और शायद सबसे फेमस नियम, बाजार से कभी बहस ना करें। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि अपना जो ईगो है, अपनी सोच की मैं सही हूं और बाजार गलत, इसको पूरी तरह छोड़ना होगा। अच्छा। हम्म बाजार जो दिखा रहा है, जो दिशा दे रहा है, उसे मानना पड़ेगा, भले ही वो आपकी उम्मीद या आपके एनालिसिस के बिल्कुल खिलाफ क्यों ना हो। हम्म लिवरमोर का एक और नियम भी इसी से जुड़ा है। बाजार कभी गलत नहीं होते, राय अक्सर गलत होती है। मतलब भविष्यवाणी करने से ज्यादा जरूरी है कि कीमत क्या कर रही है उस पर ध्यान दो। प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब शेयर असल में क्या कर रहा है वो देखो, न कि ये सोचो कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, बाजार की चाल ही असली सच है। ये तो मानना पड़ेगा। अपनी गलती मानना या ये स्वीकार करना कि बाजार हमसे ज्यादा जानता है, ये आसान नहीं होता। और इसी से जुड़ा उनका अगला अहम नियम है, नुकसान जल्दी काटें। लिवरमोर ने कहा था, सफलता का राज है कम से कम नुकसान करना जब आप गलत हो। हाँ, और ये सीधे सीधे जुड़ा है रिस्क मैनेजमेंट से। आपकी पहली प्राथमिकता पैसा बनाना नहीं, बल्कि अपनी जो पूंजी है उसे बचाना है। सही बात है। अगर कैपिटल ही चला गया तो आप गेम में रहेंगे कैसे? पॉल ट्यूडर जोन्स, एक और बड़े ट्रेडर हैं, वो भी यही कहते हैं, पैसे बनाने पर फोकस मत करो, जो तुम्हारे पास है उसे बचाने पर फोकस करो। वो हमेशा स्टॉप लॉस लगाने की और हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1-2% ही रिस्क लेने की सलाह देते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये अनुशासन है। नुकसान जल्दी काटने की बात तो समझ आती है, लेकिन लिवरमोर इसके ठीक उलट भी कहते हैं, मुनाफे को बढ़ने दें। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? एक तरफ नुकसान जल्दी काटो, दूसरी तरफ मुनाफे में बैठे रहो। हाँ, देखने में लग सकता है, पर असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये ट्रेंड फॉलोइंग का सिद्धांत है। अच्छा। मतलब जब आप गलत हो तो जल्दी बाहर निकलो, नुकसान कम रखो। लेकिन जब आप सही हो तो ट्रेंड का पूरा फायदा उठाओ, उसे चलने दो। और यहीं पर धैर्य की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, धैर्य और अनुशासन दोनों की असली परीक्षा यही होती है। अक्सर क्या होता है, लोग छोटा सा मुनाफा देखते हैं और ट्रेड से निकल जाते हैं। डर लगता है कि कहीं ये मुनाफा चला ना जाए। हाँ हाँ। ये वही डर है जिसे लिवरमोर कहते थे, काबू में रखो। फिर वो बस देखते रह जाते हैं कि अरे, ये स्टॉक तो और कितना ऊपर चला गया। लिवरमोर का एक और नियम याद आता है, हमेशा मेन ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करो। ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। हाँ, वो नदी के धारा के उल्टा तैरने जैसा है, मुश्किल भी और खतरनाक भी। और इसी धैर्य से जुड़ी उनकी एक और मशहूर बात है, मेरी सोच ने बड़ा पैसा नहीं बनाया, मेरे बैठने ने यानी इंतजार करने ने बनाया। तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेड में बने रहना नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करना भी है। बिल्कुल, मतलब ये कि हर दिन ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है। अच्छे साफ मौकों का इंतजार करना चाहिए। लिवरमोर कहते थे, बड़े मूव्स का इंतजार करो, कंफर्मेशन का इंतजार करो और फिर पूरे भरोसे के साथ ट्रेड लो। जल्दबाजी में आधे अधूरे सेटअप पर ट्रेड करना अक्सर नुकसान ही देता है। तो सही मौके का इंतजार करना, जिसे लिवरमोर बेचना कहते थे, वो असल में एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है, पैसिव नहीं। एक और नियम जो खासकर नए ट्रेडर्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लिवरमोर ने चेतावनी दी थी, कभी एवरेज डाउन ना करें। यानी अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसमें और पैसा लगाकर अपनी एवरेज कॉस्ट कम करने की कोशिश मत करो। ये क्यों इतना खतरनाक है? देखिए, ये बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये ऐसा है जैसे कोई जहाज डूब रहा हो और आप उसमें और वजन डाल रहे हो। अच्छा। ट्रेडर्स को लगता है कि और खरीद लेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब स्टॉक थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो जल्दी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर स्टॉक गिरता ही चला गया तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। ओह हाँ, ये सीधे सीधे आपकी पूंजी बचाने के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। यहाँ वॉरेन बफे का नियम नंबर 1 याद आता है, कभी पैसा मत खो। और नियम नंबर 2? नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो,
एवरेज डाउन करना अक्सर नियम नंबर 1 का जानबूझकर उल्लंघन होता है। ये उम्मीद पर ट्रेडिंग है, लॉजिक पर नहीं। लिवरमोर ने भावनाओं पर, इमोशंस पर काबू रखने पर भी बहुत जोर दिया। लालच और डर ट्रेडर्स को मार डालते हैं। धैर्यवान, अनुशासित, एकदम न्यूट्रल रहना, ये सब कहना तो आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। सही कहा। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, शायद सबसे बड़ा। भावनाएं, खासकर डर और लालच, अक्सर आपके तर्क पर हावी हो जाती हैं और आपसे गलत फैसले करवाती हैं। हाँ, जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लालच या फोमो हावी हो जाता है। जब गिरता है तो डर के मारे लोग गलत टाइम पर बेच देते हैं। राकेश झुनझुनवाला भी कहते थे, बाजार धैर्य, दृढ़ विश्वास और साहस का खेल है। इन भावनाओं को पहचानना और उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने देना, यही सफल ट्रेडर की पहचान है। और आखिर में लिवरमोर का एक और जरूरी नियम, अपनी गलतियों का अध्ययन करें। हर नुकसान कुछ सिखाता है, अगर हम सुनने को तैयार हों। ये लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी ट्रेडर हमेशा सही नहीं हो सकता। नुकसान तो होगा ही, वो खेल का हिस्सा है। लेकिन जरूरी ये है कि उन नुकसानों से सीखा जाए। क्यों हुआ नुकसान? हाँ, ट्रेड गलत क्यों हुआ? क्या सिग्नल गलत था, एंट्री गलत थी, या रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं था? अपनी गलतियों का एनालिसिस करके ही कोई अपनी कमजोरियों को समझ सकता है और भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकता है। इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ये थे लिवरमोर के कुछ नियम जो ज्यादातर ट्रेडिंग पर, बाजार की चाल और टाइमिंग पर फोकस करते हैं। अब अगर हम थोड़ा लंबी अवधि की निवेश की तरफ देखें तो वॉरेन बफे का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका नजरिया काफी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका एक मशहूर नियम है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। हाँ, ये कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग यानी विपरीत सोच का क्लासिक उदाहरण है। बफे का पूरा नजरिया ही वैल्यू इन्वेस्टिंग और लंबी अवधि पर टिका है। वो भीड़ के साथ नहीं चलते। बिल्कुल नहीं, वो उसके उलट सोचते हैं। जब बाजार में डर का माहौल होता है और अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते दामों पर मिल रहे होते हैं, तब वो खरीदारी के मौके ढूंढते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू खरीदना। अच्छा। और जब सब लोग लालची होकर ऊंचे दामों पर खरीद रहे होते हैं, तब वो सावधान हो जाते हैं, क्योंकि तब वैल्यू मिलना मुश्किल होता है। बफे का एक और नियम है, केवल उसी में निवेश करें जिसे आप समझते हैं, और शॉर्ट टर्म कीमत पर नहीं, वैल्यू पर ध्यान दें। इसका क्या मतलब है कि समझते हैं? क्या सिर्फ कंपनी का नाम जानना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझने से बफे का मतलब है कंपनी के बिजनेस मॉडल को गहराई से समझना। ओके। बल्कि वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, क्या उसके पास कोई टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे वॉरेन बफे मोट कहते हैं, क्या उसका मैनेजमेंट काबिल और ईमानदार है। वो किसी स्टॉक की रोज की कीमत के उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय कंपनी की असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू समझने पर जोर देते हैं। वो स्टॉक नहीं खरीदते, वो एक अच्छे बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक रखने का इरादा रखते हैं। ये राकेश झुनझुनवाला की खुद रिसर्च करे वाली बात से भी जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो बफे स्थिरता, समझ और लंबी अवधि पर जोर देते हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोज वो बाजार को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, ज्यादा डायनामिक, यहां तक कि अनप्रेडिक्टेबल भी। उनका कहना ये मायने नहीं रखता कि आप सही हैं या गलत, बल्कि ये मायने रखता है कि जब आप सही हों तो कितना पैसा बनाते हैं और जब आप गलत हों तो कितना खोते हैं। हाँ, सोरोस का फोकस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर बहुत ज्यादा है। उनका मानना है कि आप कितनी बार सही होते हैं, आपकी हिट रेट क्या है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके जीतने वाले ट्रेड्स का एवरेज प्रॉफिट आपके हारने वाले ट्रेड्स के एवरेज लॉस से कितना ज्यादा है। अच्छा, मतलब एक बड़ा विनर कई छोटे लूजर्स की भरपाई कर सकता है। एग्जैक्टली। उनका एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी? हाँ, वो क्या है? इसके अनुसार बाजार सिर्फ इकोनॉमी का आईना नहीं दिखाते, बल्कि वो खुद इकोनॉमी और लोगों की सोच को प्रभावित भी करते हैं। मतलब ये टू वे स्ट्रीट है। हाँ, बिल्कुल। जैसे लोगों की सोच बाजार को चलाती है, वैसे ही बाजार की चाल भी लोगों की सोच और फिर इकोनॉमी को बदल सकती है। इसी समझ के कारण वो बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने और बाजार के बड़े मोड़ों को पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। और इसी रिफ्लेक्सिविटी की समझ शायद उनके इस नियम से भी जुड़ती है, तथ्य बदलने पर अपनी स्थिति बदलें, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ये लिवरमोर की गलतियों से सीखो से कैसे अलग है? देखिए, ये उससे एक कदम आगे की बात है। लिवरमोर का फोकस था अपनी ट्रेडिंग गलतियों को सुधारने पर।
सोरोस की फ्लेक्सिबिलिटी कहती है कि अगर बाहरी दुनिया बदल रही है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या बाजार का सेंटिमेंट, तो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस या पोजीशन बदलने के लिए तैयार रहो, भले ही आपकी पिछली सोच सही थी। जिद्दी नहीं बने रहना। हाँ, जिद्दी बने रहना या अपनी पुरानी राय से चिपके रहना जब फैक्ट्स बदल रहे हों, बहुत महंगा पड़ सकता है। बाजार डायनामिक है तो आपकी सोच भी होनी चाहिए। सोरोस तो ग्लोबल मार्केट्स के खिलाड़ी रहे हैं। अब भारत के अपने दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं। उनके नियम भारतीय संदर्भ में बहुत मायने रखते हैं। उनका एक सीधा सा नियम था, टिप्स पर कभी काम ना करें, अपना खुद का शोध करें। ये इंडिपेंडेंट सोच और अपने एनालिसिस पर भरोसे की बात है। भारतीय बाजार में आपको पता ही है, टिप्स और अफवाहें कितनी आम है। हाँ, बहुत ज्यादा। झुनझुनवाला हमेशा खुद रिसर्च करने, कंपनी को समझने, मैनेजमेंट से मिलने और फिर पूरी कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करने पर जोर देते थे। दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके चलना आपको कभी बड़ा इन्वेस्टर नहीं बना सकता। खुद की रिसर्च से ही वो भरोसा आता है जिसकी बाजार में जरूरत पड़ती है। और ये बात फिर से बफे के उसी में निवेश करे जिसे समझते हैं से मिलती है। बिल्कुल। झुनझुनवाला का एक और महत्वपूर्ण विचार था जो उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का बेस था। हाँ। भारत के विकास में विश्वास दीर्घकालिक निवेश के लिए आवश्यक है। हाँ, उनका भारत की ग्रोथ स्टोरी में अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो अच्छी कंपनियों को भी फायदा होगा और लंबी अवधि में उनके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। ये लॉन्ग टर्म व्यू देता है। हाँ, ये लंबी अवधि के निवेश के लिए एक मजबूत आधार देता है। रोज के उतार चढ़ाव या नेगेटिव खबरों से घबराने के बजाय वो बड़ी पिक्चर पर फोकस करते थे। उनका वो कथन बाजार धैर्य, दृढ़ विश्वास और साहस के बारे में है, इसी गहरे विश्वास से आता था। तो हमने लिवरमोर, बफे, सोरोस, पॉल ट्यूडर जोन्स और झुनझुनवाला जैसे कई दिग्गजों के नियमों को देखा। अगर हम इन सभी का सार निकालें तो कुछ बातें बार बार उभर कर आती हैं, जैसा कि स्रोत की गोल्डन रूल्स टेबल में भी है। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, नुकसान को सीमित रखना। हाँ, ये शायद सबसे जरूरी है। लिवरमोर का नुकसान जल्दी काटो, बफे का कभी पैसा मत खो, जोन्स का पूंजी बचाओ, सब इसी तरफ इशारा करते हैं। बिना कैपिटल बचाए आप गेम में टिक ही नहीं सकते। दूसरा है अनुशासन, अपनी योजना पर टिके रहना। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं मतलब डर और लालच पर काबू रखना। बिल्कुल, लिवरमोर ने इसे सीधे तौर पर कहा। झुनझुनवाला की धैर्य और दृढ़ विश्वास की बात भी यहीं जुड़ती है। सोरोस की फ्लेक्सिबिलिटी भी एक तरह का अनुशासित एडेप्टेशन ही है। बिना अनुशासन के अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। तीसरा सूत्र है ट्रेंड के साथ चलना या फिर वैल्यू को पहचानना। यानी या तो बाजार की धारा के साथ बहो जैसे लिवरमोर, या फिर धारा के विपरीत जाकर छुपी हुई वैल्यू ढूंढो जैसे बफे। सही। दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए, पर दोनों में ही बाजार को समझने और उसके हिसाब से काम करने की बात है, न कि सिर्फ अपनी चलाने की। चौथा है धैर्य। लिवरमोर का बैठना, बफे का सही मौके का इंतजार, झुनझुनवाला का लंबी अवधि का नजरिया। मतलब जल्दबाजी नहीं, सही समय का इंतजार। हाँ, धैर्य शायद सबसे अंडररेटेड गुण है। हर समय कुछ न कुछ करते रहने की जो इच्छा होती है, उसे दबाना और सही अवसर की प्रतीक्षा करना, चाहे वो ट्रेडिंग का सेटअप हो या इन्वेस्टमेंट का मौका, बहुत जरूरी है। और पांचवा है लगातार सीखना। लिवरमोर का गलतियों का अध्ययन, सोरोस का बदलते तथ्यों के साथ बदलना, बफे और झुनझुनवाला का लगातार कंपनियों को समझना। ये दिखाता है कि बाजार में सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल। आपको लगातार सीखना होगा, बदलना होगा, अडेप्ट करना होगा। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर की मानसिकता बनाते हैं। सही कहा। ये दिखाते हैं कि बाजार में टिके रहने और सफल होने के लिए सिर्फ टेक्निकल ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट, इमोशनल स्थिरता और सीखने की जो ललक है, वो भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया के कुछ दिग्गजों के सबसे महत्वपूर्ण नियमों और उनकी सोच को समझने की कोशिश की। जेसी लिवरमोर से लेकर वॉरेन बफे, जॉर्ज सोरोस, पॉल ट्यूडर जोन्स और राकेश झुनझुनवाला तक हमने देखा कि कैसे नुकसान को सीमित करना, अनुशासन बनाए रखना, ट्रेंड या वैल्यू पर फोकस करना, धैर्य रखना और लगातार सीखना जैसे सिद्धांत बार बार सामने आते हैं। हाँ। और ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि इन दिग्गजों के अनुभवों का, उनकी सफलताओं और असफलताओं का निचोड़ है।
ये एक पूरी मानसिकता को दिखाते हैं। रिस्क का सम्मान करना, इमोशंस पर कंट्रोल रखना, बाजार की सुनना और सबसे जरूरी खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। बिल्कुल। ये सफलता के वो सूत्र हैं जो शायद हर फील्ड में लागू होते हैं, लेकिन बाजार में इनकी परीक्षा हर रोज, हर पल होती है। इन सभी नियमों को देखते हुए एक दिलचस्प बात मेरे मन में आ रही है, वो है आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का महत्व। अपनी गलतियों को पहचानना, जैसे लिवरमोर ने कहा, अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, लिवरमोर झुंझुनवाला, केवल वही करना जो वास्तव में समझ में आता है, बफे झुंझुनवाला। ये सब कहीं ना कहीं खुद को गहराई से जानने से जुड़ा है ना? ये एक बहुत ही विचार करने वाला पॉइंट है। तो क्या बाजार में असली लड़ाई बाहरी दुनिया यानी चार्ट्स, खबरें, इकोनॉमी को समझने की है, या फिर ये लड़ाई अंदरूनी दुनिया की है, यानी अपनी प्रवृत्तियों, अपनी कमजोरियों, अपने डर और लालच को समझने और उन पर विजय पाने की? सोचने वाली बात है। शायद सफलता का रास्ता बाजार को जीतने से ज्यादा खुद पर विजय पाने से होकर गुजरता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर ट्रेडर और निवेशक को सोचना चाहिए। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है। बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। Limited seats, unlimited learning। ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।